गुड इवनिंग ट्रेडर्स। रोज की तरह आज भी मैं आपके लिए नए केकेएल लेवल्स और नया टॉपिक लेकर आया हूं आज के इस केकेएल वीडियो में। तो शुरू करते हैं मार्केट के अपडेट के साथ। आज मार्केट का अपडेट तो आपको ऑलरेडी होगा कि काफ़ी सारे इंडाइसेस, काफ़ी सारे स्टॉक काफ़ी बड़े सेलिंग प्रेशर में थे और नीचे आ गए। तो क्या था क्लोजिंग प्राइस और कितने पॉइंट से नीचे आए वो हम देख लेते। आज 13 नवंबर निफ्टी 50 23,559 पे क्लोज हुआ और सेंसेक्स 77,690 पे क्लोज हुआ। कितने पॉइंट से डाउन होकर क्लोज हुए देख लेते हैं। निफ्टी 324 पॉइंट डाउन होकर क्लोज हुआ और बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट से भी ज्यादा डाउन होकर क्लोज हुआ, मतलब 1039 पॉइंट्स डाउन होकर क्लोज हुआ। और सेंसेक्स 984 मतलब लगभग 1000 पॉइंट डाउन होकर क्लोज हुआ। अगर हम लास्ट 1 या 2 वीक की बात करें तो ये पहली बार है कि लगातार 2 दिन मार्केट इतने बड़े परसेंटेज से, इतने बड़े पॉइंट से निफ्टी और सेंसेक्स डाउन होकर क्लोज हुए लगातार 2 दिन। ये दूसरा दिन है, कल भी बहुत बड़े डिफरेंस से मार्केट डाउन होकर क्लोज हुआ था। अब हम सेक्टर्स की बात करते हैं तो सेक्टर्स में पॉजिटिव कोई भी सेक्टर नहीं मिला जिसको हम आपके सामने ला सकते थे। निगेटिव सेक्टर के बारे में बात करें तो देयर आर लॉट ऑफ सेक्टर्स जो निगेटिव थे, उसमें से 2 हमने मेजर निगेटिव लाए हैं। निफ्टी रियलिटी और निफ्टी पीएसयू बैंक, ये 2 सेक्टर सबसे ज्यादा डाउन में होकर क्लोज हुए। अब हम देखते हैं कि यस्टरडे जो हमने आपको लेवल्स दिए थे निफ्टी और बैंक निफ्टी, उसका परफॉर्मेंस क्या रहा। तो पहले लेते हैं निफ्टी का। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ हमारे लेवल्स के बरोबर पास, फिर वहां पे सस्टेन होने की कोशिश की, नीचे आया, वापस सपोर्ट लिया उसने। थर्ड जो सपोर्ट, जो मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बताया था कल, 23,702 का, उसने सस्टेन होने की कोशिश की। बहुत टाइम वो वहां तक रुका रहा। उसके बाद जैसे ही उसने उस सपोर्ट को तोड़ा 23,702 को, तो फिर फ्री फॉल हमें देखने के लिए मिला, इवन दोपहर के बाद भी, 12:30-1 के बाद भी। अब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे मार्केट शुरू हुआ सपोर्ट लेवल के ऊपर, नीचे आया, सपोर्ट को सस्टेन नहीं कर पाया, वापस नीचे आया, दूसरे सपोर्ट के यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश की, वापस नीचे आया, उस सपोर्ट को भी तोड़ दिया और फिर मार्केट नीचे आकर, मतलब बैंक निफ्टी नीचे आकर क्लोज हो गई। अब बात करते हैं यूट्यूब लाइव जो हमने आज सुबह लिया था उसके परफॉर्मेंस की। तो यूट्यूब लाइव में रोज की तरह हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखाए थे आपको स्क्रीन पर, और कुछ टाइम के बाद सुबह 15-20 मिनट 25 मिनट के बाद यूट्यूब लाइव पे जो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिए थे उसमें से सपोर्ट ब्रेक हुआ। उसके बाद पूरे दिन मार्केट डाउन 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 ही रहा और ये था हमारा यूट्यूब लाइव का परफॉर्मेंस। अब हम चलेंगे कल के निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स के लिए, जिनको आपको कल के मार्केट में वॉच करना है, स्टडी करना है। तो निफ्टी का पहले लेते हैं, 14 नवंबर है कल, और रेजिस्टेंट 23,668 का है पहला, फिर सेकंड रेजिस्टेंट है 23,802 और फिर थर्ड रेजिस्टेंट है 23,918 का। अब हम सपोर्ट की बात करते हैं तो 23,521 पहला सपोर्ट, फिर 23,347 और फिर 23,230, ये 3 टोटल सपोर्ट है जो आपको कल ध्यान में रखने हैं मार्केट को वॉच करते वक्त। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में पहला रेजिस्टेंट है 50,620, देन 51,140 पे सेकंड रेजिस्टेंट है, देन 51,525 पे थर्ड रेजिस्टेंट है। सपोर्ट 50,290, सेकंड सपोर्ट 49908 मतलब 49,908 और फिर थर्ड सपोर्ट है फाइनल 49,640 पे। अब हम नए टॉपिक की बात करते हैं जो हम आज कवर करने वाले इस केकेएल वीडियो में, उसका नाम है ELSS। ELSS मतलब उसका फुल फॉर्म है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जिसको हम टैक्स सेविंग स्कीम के नाम से भी जानते हैं। तो ELSS फंड जो होता है वो म्यूचुअल फंड का एक पार्ट होता है। वहां पे अगर हम कोई भी कितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करें तो हमें टैक्सेशन में बहुत बड़ी राहत मिलती है, लेकिन वो एक लिमिट तक मिलती है। तो वो लिमिट कितनी है, तो 1,50,000 इज अ लिमिट। तो 1,50,000 तक का टैक्स आप कम कर सकते हो इस ELSS स्कीम के माध्यम से। तो ELSS में आपको बेनिफिट कौन कौन से मिलते हैं तो देख लेते हैं। पहला बेनिफिट, लॉक इन पीरियड 3 साल का है, जिससे कि आप उस 3 साल तक के लिए उस फंड को वहां पे रखेंगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी अच्छी तरीके से हो पाएगा, रिटर्न जनरेट हो पाएगा।
फिर टैक्स बेनिफिट है, जैसे मैंने आपको बताया 1.5 लाख का आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। और फिर डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो, मतलब जहाँ पे आपको स्टॉक जो भी इन्वेस्ट होंगे वो अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट होंगे। और फिर कम से कम इन्वेस्टमेंट आप 500 रुपए से शुरू कर सकते हो, तो इसमें बहुत बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। तो हर जॉब करने वालों के लिए, हर बिजनेस करने वालों के लिए टैक्स बचाने के लिए ईएलएसएस फंड, जो म्यूचुअल फंड का पार्ट है, वो करना बहुत ही जरूरी है। आई होप कि आपको ईएलएसएस का मतलब पता चल गया होगा। बहुत अगर आपको इन डिटेल में जाना है तो आप हमारे कोर्स के लिए ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको सारे टॉपिक के ऊपर इन डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आज के इस केकेएल वीडियो में बस इतना ही। मैं प्रवीण धुरी आपसे टेम्पररी अलविदा कहना चाहूंगा, और कल के केकेएल वीडियो में वापस हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।